बाघ के सामने अगर खड़े दूध का 10 मई दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला बाघ को दिया जाए, काजू किशमिश बादाम दिया जाए खाने के लिए, और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ का धर्म क्या है? मांस खाएगा कि मलाई खाएगा? क्या खाएगा? धर्म 2 प्रकार के होते हैं। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। वो बाघ आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर कहना कि धर्म हम लोग मां के गर्भ से लेके आए, धर्म प्राकृतिक होता है। यहाँ तो बताया गया रामानंदी हर समाज आनंद मार्ग कृत्रिम धर्म लोगों ने बनाया है नोट कमाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपना नाम रेडियो टेलीविजन समाचार पत्र में छपाने के लिए, अपने जहाज पर चलने के लिए ये धर्म खोला गया, बनाया गया। धर्म तो प्राकृतिक होता है। आज तक वो बाघ भोजन के बिना मर सकता है, उपवास रख सकता है, लेकिन वो मिठाई नहीं खाएगा, वो काजू किशमिश बादाम नहीं खाएगा। इसलिए बाघ का प्राकृतिक धर्म है मांस खाना। प्रकृति ने उसका नेचर बनाया, उसका स्वभाव बनाया, उसका गुण बनाया, उसका व्यक्तित्व बनाया है मांस खाने। वो मांस खाएगा, लेकिन किसी भी शर्त पर वो मिठाई नहीं खाएगा। अर्थात यह कहा जाए कि वो बाघ अनादिकाल से अपने प्राकृतिक धर्म पर चलते हैं। बाघ धार्मिक प्राणी है बाघ, लेकिन मनुष्य धार्मिक प्राणी नहीं। बाघ कभी मंदिर मस्जिद नहीं गया है, कभी गिरजा गुरुद्वारा नहीं गया, कोई पूजा अर्चना नहीं किया है, लेकिन आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर वो बाघ चलते आ रहा है। बकरी भेड़ी, गाय भैंस, हाथी घोड़ा, ऊंट गधा के सामने अगर एक तरफ मांस रखा जाए और दूसरे तरफ घास रखा जाए, क्या खाएंगे? मर जाएंगे भोजन के बिना, उपवास रखेंगे, लेकिन कभी मांस छू नहीं सकते। आज तक ये प्राणी अपने प्राकृतिक धर्म पर, गाय कभी गंगा स्नान नहीं गई है, गाय कभी छठ नहीं किया, गाय कभी होली दिवाली दुर्गा पूजा नहीं किया, लेकिन आज तक वो गाय शुद्ध शाकाहारी होकर उसके गले में कोई कंठी माला नहीं, उसने कोई गुरु नहीं किया, उसने कोई मंदिर मस्जिद नहीं गई, लेकिन आज तक वो बकरी, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा अपने प्राकृतिक धर्म पर, अपने नेचर पर, अपने गुण पर, अपने स्वभाव पर, अपने व्यक्तित्व पर अनादिकाल से शाकाहारी हो गए अपने धर्म पर। ये सारे प्राणी शाकाहारी हैं। आज मनुष्य के लिए सत्संग की क्या आवश्यकता थी? इतना रुपया खर्च करने की क्या जरूरी थी? कोई कह सकता है कि ये गधा मांस खाने वाला है, ये बकरा मांस खाने वाला है, ये गाय शाकाहारी है, ये गाय मांसाहारी है, इसलिए कि उसके खानदान में, उसके पीढ़ी में आज तो कोई विकृति नहीं आई, उसके खानदान में कोई हथियारा नहीं निकला, कोई पापी नहीं निकला, कोई मांसाहारी नहीं निकला। इसलिए गाय, गधा को, घोड़ा को कंठी नहीं चाहिए, माला नहीं चाहिए। क्यों? बदनामी वहां नहीं है, विकृति वहां नहीं आई है, वहां कंठी माला की कोई जरूरी नहीं है, वहां सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां भंडारा की कोई जरूरी नहीं है। कहा कि सारे जीव अपने प्राकृतिक धर्म पर चलते आ गए।
लेकिन मनुष्य का खानदान, मनुष्य का वंशज ये भटियारा हो गया, निकल गया भटियारा। ये चोरी करता है, दलाली करता है, बेईमानी करता है, घूस खाता है, ये मांस खाता है, मछली खाता है, ताड़ी दारू पीता है, गांजा भांग पीता है, माता पिता की अवज्ञा करता है। इसलिए ये गुरु की आवश्यकता है, कंठी माला की आवश्यकता है, ज्ञान ध्यान की आवश्यकता है, सत्संग भंडारा की आवश्यकता पड़ी है केवल मनुष्य के लिए और किसी प्राणी के लिए। आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, कुत्ता गिदड़ को भगवान नहीं चाहिए, सांप बिच्छा को भगवान नहीं चाहिए। भगवान चाहिए और मंदिर चाहिए बेईमानों को। अपना बेईमानी बचाने के लिए मंदिर चाहिए। हथियारों को, दूध में पानी मिलाने वाले को, आटा में चोकर मिलाने वाले को, घी में गल्ला मिलाने वाले को, चावल में कंकर मिलाने वाले को, चोरी दलाली करने वाले को, बेईमानी घुसखोरी करने वाले को आज मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए और भगवान चाहिए अपना पाप कटाने। 66 वर्ष का मेरा उम्र बीत रहा है, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, आज तक मैं मंदिर नहीं गया। मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, लेकिन कभी सरस्वती को, मूर्ति को मैं प्रणाम करने कभी नहीं गया। आज तक मैं प्रत्यक्ष रूप से एक चींटी को नहीं मारा, आज तक किसी का चोरी दलाली बेईमानी नहीं किया, कभी नहीं। आज तक खैनी बीड़ी गांजा भांग, बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पड़ा, जर्दा की मांग नहीं। आज तक गंगा जमुना में मैं नहीं नहाया। एक बार सौभाग्य से जिस साल अभिलाष साहब का देहांत हुआ, उस साल मैं समस्तीपुर से गाड़ी में बैठा इलाहाबाद जाने की। 2-4 महिलाएं आ गई, कहे बाबा हम लोग भी चलेंगे इलाहाबाद। हम भी चलिए। जब इलाहाबाद जंक्शन पर उतरे तो महिला कहते कि बाबा हम लोग को जरा त्रिवेणी संगम देखा, उसको तो वहां स्नान करना था। क्या करें, हम लेके गए। जहां स्नान होता है वहां जब पहुंचे, नौका पर बैठ के सारी महिलाएं जो जो खरीदना हुआ चढ़ाने के लिए खरीद के चढ़ाई और स्नान करने गई। अब मैं उसी नौका पर बैठा। वो नौका वाला हमसे कहा कि बाबा आप स्नान नहीं करेंगे। मैं कहा मैं इस खार वाला पानी में स्नान नहीं करूंगा, मैं इलाहाबाद अभिलाष साहब के नलका पर जाके स्नान करूंगा, जहां मैं नहीं स्नान करूंगा। मैं स्नान नहीं किया हुआ। बंधुओं, आज तक किसी का चोरी दलाली नहीं किया, किसी का बेईमानी घुसखोरी नहीं किया है। अपने कर्म पर जीता हूं। गुरु जी ने जो कर्म सिखाया है, अपने पुरुषार्थ पर जीता हूं। आज तक किसी से मैं चार्ज नहीं बांधा। इतना रुपया लूंगा तो मैं आप कहना चाहूंगा। बहुत दूर गया, मध्य प्रदेश भोपाल से 125 किलोमीटर आगे सुटालिया एक गांव है, वहां मेरा कार्यक्रम हुआ। छत्तीसगढ़ में 2 बार गया हूं। नागपुर, फिर नागपुर जाना है अगस्त में फिर हरियाणा का कार्यक्रम है, कुरुक्षेत्र का। सब जगह से मैं पहले टिकट की मांग करता हूं, पैसा की मांग मैं वहां नहीं रखता। बंधुओं, आज तक अपने धर्म पर, अपने नेचर पर
अपने गुण पर, अपने स्वभाव पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्म पर चलना। क्या जरूरी मुझे मंदिर जाने की? एक पादरी जी थे। पादरी जी नित्य दिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन दिया करते थे, ऐ दुनिया के लोगों, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रवचन चलते रहा अनवरत गति से। 2-4-6 महीना के बाद एक कबीरपंथी साधु जाके पादरी जी से पूछा, पादरी जी, आपका प्रवचन मैं 6 महीना से सुन रहा हूं और 2 बात पर आप अधिक बल देते हो। भगवान पर विश्वास करो, भगवान का पूजा करो, भगवान को जल चढ़ाओ, अगरबत्ती बारो, कुछ नाम का जाप करो और पुण्य कर्म करो। 2 बात आप बोलते हो, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो। यही दोनों बात का जवाब मैं आज आपसे देने आया हूं। क्या बोलो? कबीरपंथी साधु कहा कि भगवान का रात दिन पूजा करे, अगरबत्ती बारे, जल चढ़ावे, नाम का जाप करे, ताली बजावे या ढोलक हारमोनिया बजावे, खूब पूजा करे भगवान का, अब वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? अब जो भगवान का बिल्कुल पूजा न करे, कभी जल न चढ़ावे, कभी मंदिर न जाए, कभी ढोलक हारमोनिया न बजावे, कभी गीत न गावे और